आचार्य चाणक्य एक बात कहते थे कि धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है। नहीं, धन तो उसे मिलता है जो ये जानता है कि दूसरों से मेहनत करवानी कैसे है। तो आज हम चाणक्य की इसी सदियों पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची बुद्धिमत्ता को समझेंगे और जानेंगे कि असली दौलत असल में कमाई कैसे जाती है। देखिए, चाणक्य का जो मूल सिद्धांत था ना, वो एकदम साफ था। उन्होंने चंद्रगुप्त से भी यही कहा था, धन हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, सिर्फ शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। सोचिए, एक मजदूर दिन भर हथौड़ा मारता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। तो साफ है, असली संपत्ति शरीर की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की रणनीति से बनती है। हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना कि भाई, अगर अमीर बनना सिर्फ बुद्धि का खेल है तो ज़्यादातर लोग इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है चाणक्य की नीतियों में। वो हमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताते बल्कि प्रैक्टिकल कदम भी बताते हैं। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम चाणक्य के ज्ञान के इन 5 जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। हम समझेंगे कि दौलत का असली राज क्या है, अमीर बनने के वो कौन से सूत्र हैं, कर्ज का जाल कितना खतरनाक है और बिना रिश्ता तोड़े नहीं कैसे कहा जाए, और हाँ, आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। चाणक्य के हिसाब से अमीरी और गरीबी ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और हमारी बुद्धि की एक अवस्था है। मतलब ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस सोच के बारे में है जो पैसे को अपनी तरफ खींचती भी है और उसे संभाल कर भी रखती है। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। चाणक्य का कहना था कि अगर किसी के पास पैसे को संभालने की समझ और सही मानसिकता ही नहीं है तो पैसा अकेले कुछ नहीं कर सकता। असल में वो ज्ञान की कमी ही है जो लोगों को बार बार गरीबी में धकेल देती है, चाहे उन्हें कितने ही मौके क्यों ना मिल जाएं। तो अब आते हैं उन प्रैक्टिकल कदमों पर जिनकी हम बात कर रहे थे। चाणक्य ने दौलत कमाने के लिए कुछ ऐसे ठोस नियम बताए हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये जो पहले 3 नियम है ना, ये तो समझ लीजिए कि नींव की तरह हैं। पहला, अपनी बुद्धि में निवेश करना, मतलब हमेशा सीखते रहना, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई निवेश नहीं है। दूसरा, मौकों को पहचानना। देखिए, मौके कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आते, वो तो अक्सर किसी मुश्किल या चुनौती का भेस बदल कर आते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने समय की कीमत को समझना। ये बात कितनी गहरी है। चाणक्य का मानना था कि समय ही किसी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई अपना वक्त फालतू लोगों, बुरी आदतों या बेकार की सोच में बर्बाद कर रहा है तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अनुशासन ही है वो चीज जो धन को अपनी ओर खींचती है। चौथा सिद्धांत है धन के लिए खुद को तैयार करना। चाणक्य कहते थे कि पैसा आने से पहले उसे संभालने का अनुशासन आना चाहिए। अगर किसी में सब्र और संयम की कमी है तो लक्ष्मी उसके पास आकर भी टिक नहीं पाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे छलनी में पानी नहीं रुकता। और पांचवा, अपनी संगति पर ध्यान देना। कहते हैं ना, इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अच्छी संगति सोच को और सोच भविष्य को बदल देती है। अब एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोग जूझते हैं, पैसे उधार देना। चाणक्य ने इस पर बड़ी साफ साफ बातें कही हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपके धन को बल्कि आपके रिश्तों को भी तबाह कर सकती है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। जब कोई अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा उधार देता है ना, तो अनजाने में ही उस रिश्ते में एक तनाव आ जाता है। अगर पैसा वापस नहीं आया तो झगड़े होते हैं, और अगर पैसा वापस मांग लिया तो मांगने वाला ही बुरा बन जाता है। दोनों ही तरफ से नुकसान। विष्णुदास की ये कहानी एक तरह की चेतावनी है। उसने सिर्फ भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी भर की बचत किसी को दे दी, और नतीजा क्या हुआ? उसका अपना परिवार भूखा रहा और वो रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। ये हमें सिखाता है कि इमोशंस में आकर लिए गए फाइनेंशियल फैसले अक्सर तबाही लाते हैं। चाणक्य की सलाह की सबसे खास बात यही है कि वो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। उस जमाने में लोग साहूकारों के जाल में फंसते थे, आज लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हैं। तरीके बदल गए हैं, लेकिन पैसों का वो जाल वो आज भी वैसा ही है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर बिना किसी को नाराज किए, बिना रिश्ता तोड़े कर्ज के लिए नहीं कैसे कहा जाए। चाणक्य ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां बताई हैं जो आज भी उतनी ही असरदार हैं। और ये 5 कदम बहुत शक्तिशाली हैं। पहला,
जैसे ही आप वक्त मांगते हैं, वो जो तुरंत का दबाव होता है ना, वो हट जाता है। फिर आप उनकी प्लानिंग पूछते हैं तो उनकी नीयत का पता चलता है। गारंटी मांगने पर जिनका इरादा बेईमानी का है, वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। ये कहना कि पैसा एक निवेश में फंसा है, ये एक बहुत ही चतुर बहाना है। और आखिर में, अगर जरूरत सच में बड़ी है तो छोटी सी मदद एक तोहफे के तौर पर दे दीजिए। इससे रिश्ता भी बचता है और बड़ा आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। एक बात साफ है, चाणक्य की ये बातें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के तरीके के बारे में है। ये कुछ सबसे जरूरी सिद्धांत हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। असली दौलत ज्ञान में है। समय पैसे से कई ज्यादा कीमती है। अनुशासन के बिना पैसा कभी नहीं टिकता। और कभी-कभी नहीं कहना सबसे अच्छा काम हो सकता है। सबसे पहले अपने खुद के लिए। और इस पूरे विश्लेषण का अंत इसी एक सवाल के साथ करते हैं। ये सवाल हमें पैसे, आत्मसम्मान और रिश्तों के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चाणक्य के अनुसार जो रिश्ता सिर्फ पैसे पर टिका हो, वो असल में रिश्ता है ही नहीं।